और होस्ट मुझे दूसरे से बना दीजिएगा, कैपिटल लेटर से, जो मेरा नेम है। Okay, Elsa, where is the remaining class? Which class was before chemistry? यस Elsa, मिस। कौन सी क्लास थी आपकी इससे पहले? इससे पहले अभी उर्दू की थी। लिया किसी और ने कि सिर्फ आप ही थी? सिर्फ मैं थी, फातिमा थी और दानिया था, वो भी सो कॉल्ड। चलो ठीक है। ओके, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हबीबुल्ला इज नॉट कमिंग फ्रॉम लास्ट मेनी डेज। यस आई थिंक सो। ओके, चलो ठीक है। अच्छा जी, सो लास्ट टाइम हमने बेटे ये किया था, हमने एल्केन्स को स्टडी किया था, सारा उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। एंड आई हैव रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ हैलोजिनेशन एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि व्हाट्स हैलोजिनेशन. Right now, moving fast towards alkenes, which is today's topic. Uh, alkenes basically, I wish के बच्चे join करें, but I don't know क्यों नहीं class 10 करती. Only there are 2 girls maximum, and at some point one boy of class 10 join us, and I don't know what you people are doing. Right. So here is alkenes. Alkenes का जो general formula है, that is C2H2N, which means H2N minus 2. It is the general formula. So जिस तरह से हमने alkanes हैं उनको क्या बोला था एल्सा, आप ही मुझे आंसर बताते जाओ, because I आप ही हो सिर्फ इधर. Yes, Elsa, what did we call alkanes? What is the other name of alkane? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। No, no, other than that, एक और भी हमने कहा था जिसका मीनिंग था little infinity. पैराफिन्स पैराफिन्स। Paraffin, yes, paraffin. So similarly जो है ये alkenes जिसकी हम बात कर रहे हैं, these are unsaturated type of compounds, और इनमें हमेशा डबल बॉन्ड पाया जाता है, right? So जो इसका पहला जो simplest alkene है, जैसे alkane जो थी वो मीथेन थी, now the simplest alkene is ethene. ethane और इथीन, इथीन आ जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इथाइन आ जाएगा जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वाई आ जाएगा की जगह, राइट? इथेन, इथीन, इथाइन. Ethane is simplest form of it is alkane, and ethene is alkene, and then there is alkyne जो के ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, that is ethyne, right? So these compounds, अब जिस तरह इन कंपाउंड्स को हमने बोला था पैराफिन्स, पैराफिन मींस वेरी लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, तो सेम केस में हम इसको बोलेंगे ओलिफिन्स. ओलिफिन्स मींस अ लैटिन वर्ड मीनिंग ऑयल फॉर्मिंग, कि जिनसे ऑयल बन सकता है, बिकॉज फर्स्ट मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस. ये जो इथीन है, जब भी इसका रिएक्शन होता है किसी भी हैलोजन के साथ, विच इज सोडियम, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाली जो सीरीज है जिसको हम एक्स से भी डोनेट करते हैं, तो उसको जो हम बोलते हैं हैलोजन. हैलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं एल्कीन्स या इथीन, इथीन की स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रही है, तो वो फॉर्म करती हैं ऑयल. कंसिस्टेंसी जो होती है वो ऑयली चीजों की तरफ होती है, राइट? सो आप फ्यू एल्कीन्स आगे टेबल है, उसमें उनका स्ट्रक्चरल जो 4 तरह के फॉर्मूला हमने स्टडी किए हैं, मोलेक्युलर, स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड एंड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, वो आगे दिए हुए हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, पेज नंबर 88, यू कैन ओपन इट ऑन योर बुक्स, और मैं यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ आपके साथ. Here it is. Right. So first आप देख सकते हो इथाइलीन और इथीन, ठीक है?
इथाइलीन, मैं इथाइन नहीं बोल रही, इसको गौर से सुने। इथाइन जो है वो एसिटाइलीन है, आगे फर्दर अल्काइन की डेरिवेटिव है, लेकिन इथीन को हम इथाइलीन भी बोलते हैं। मोर प्रोबेबली हम जैसे कमर्शियल नेम की बजाय उनका जनरल नेम के बजाय कमर्शियल नेम बोलते हैं ना, तो सेम इथाइलीन होगा, ठीक है। इथाइलीन और इथीन, इसका फॉर्मूला यू कैन सी, इट इज C2H4 विद डबल बॉन्ड्स। उसके आगे कंडेंस्ड फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देन देयर इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला कि आप दो डबल बॉन्ड बना दें कार्बन कार्बन के और उनके साथ 4 हाइड्रोजन को प्लेस कर दें, 2 एट वन एंड एंड 2 एट द अदर एंड, ठीक है। देन देयर इज क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला, आप उसमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। सो सेकेंड इज प्रोपाइलीन, जिसमें प्रोपेन आ जाएगा, 3 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। उस तरह से उसके चारों फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। देन देयर इज ब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन है ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन एटम्स हो जाते हैं, और उसी तरीके से आपने डबल बॉन्ड की अरेंजमेंट करनी है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस बाय योर ओन नहीं करेंगे, यू विल बी अनएबल टू डू दैट, ठीक है। लेट्स से अगर मैं आपको बोर्ड पे भी बता देती हूँ, बोर्ड पे तो आपको देखने से समझ आ जाएगी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये इस तरह से है, लेकिन बिलीव यू मी, जब तक आप इसको खुद से रजिस्टर पे कॉपी पे नहीं बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको नहीं आएगा। आपको नहीं पता लगेगा कि आपने डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, सिंगल बॉन्ड कहाँ लगाना है। इट नीड्स प्रैक्टिस। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तकरीबन 4 साल पढ़ी है अपने उसमें ऑनर्स में, इसलिए ये फिंगर टिप्स पे है मेरी चीजें कि क्या है। लेकिन स्टिल मैं आपका लेक्चर प्रिपेयर जब कर रही होती हूँ तो मैं इसको एक दफा अपने हाथ से गुजारती हूँ। आई राइट इट डाउन, आई सपोज टू राइट इट डाउन, कि मेरा कोई गलती ना रह जाए, कोई वैलेंसी इधर की उधर ना हो जाए। तो प्लीज, आप लोग तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसलिए ये जब तक आप इसको खुद से नहीं करेंगे, यू विल बी अनएबल टू लर्न दैट। सो प्लीज, मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि जितना हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। देन देर इज पेंटीन विच इज, पेंटीन का कोई पेंटाइलीन नहीं हम उसको बोलते, जिसका पेंटीन ही नाम है, जिसमें 5 कार्बन आ जाएंगे। देन हेक्सीन, जिसमें 6 कार्बन एटम्स आ जाएंगे। तो आपको खुद ही आहिस्ता 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 पूरी होमोलोगस सीरीज बनानी आ जाएगी। एल्सा का मैंने रजिस्टर चेक किया था, उसने बिल्कुल ठीक तरीके से ये काम किया हुआ था। सो राइट नाउ शी इज ओनली ओवर हेयर, तो मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि क्या है। सो ये वाला जो आपने टेबल है, इसको अच्छे तरीके से एटलीस्ट 2 to 3 times यू आर सपोज टू राइट डाउन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑन योर रफ रजिस्टर्स, ठीक है।
Okay, so here we are. बेटे my connection was lost, लाइट चली गई है and I don't know till the moment मेरा ये मोबाइल लेट्स सी हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सो मैं आपको ये बता रही थी, फिर उसकी अकरेंस की तरफ आ जाते हैं दैट हाउ डज इट अकर्स। ठीक है, अकरेंस की तरफ उसकी आ जाएं तो अल्कीन्स जो हैं वो बीइंग मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, ये सेकंड नंबर पे आते हैं और सेल्डम अकर फ्री नेचर, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये फ्री फॉर्म में पाए जाएं। जबकि जो एल्केन्स हैं जैसे मीथेन है दैट इज प्रेजेंट टू सम एक्सटेंट, वो होती है प्रेजेंट, बट अल्कीन्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता, ये हमेशा किसी ना किसी चीज के साथ बाउंड हुए होते हैं और ये ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, then coming towards lower alkenes occur in coal gas in minute quantities, के जो lower alkenes है like propylene, ब्यूटाइलीन, इथाइलीन, ये सारी की सारी जो है कोल गैस में पाई जाती हैं और बहुत कम क्वांटिटी इनकी जो है वो प्रेजेंट होती है। देन इथाइलीन जो है उसको हम लाजमी 20% ऐड करते हैं हमारी जो नेचुरल गैस है उसमें। ठीक है, एंड अल्कीन्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं इन द लार्जर अमाउंट बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हमने पहले भी पढ़ा है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, सारी की सारी जो आगे फर्दर उनकी टाइप्स हैं, ये किस तरीके से पढ़ी जाती है। अब जिस तरह हमने उसके बाद प्रेपरेशन पढ़ी थी अल्केन्स की, सिमिलरली इन द सेम वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद preparation of alkenes। तो alkenes जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं जब हम उसमें से स्मॉल एटम्स को रिमूव कर लेते हैं, लाइक OH, और एटम्स को उनके साथ अटैच कर दिया जाता है ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन क्या, जैसे हमें डिहाइड्रेशन हो जाए तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि टेक वाटर, स्टफ लाइक दैट। सिमिलरली डिहाइड्रेशन, अब इसमें क्या है कि इसमें वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कि अल्कोहलिक ग्रुप हमारे पास है विच इज OH, जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं फर्दर तो ये उसमें से वाटर की रिमूवल जो है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो हेयर कम्स सबसे पहले हम देखते हैं CH3 CH2OH का जब हम रिएक्शन H2SO4 के साथ करा रहे हैं, देयर इज अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इस पे रिएक्शन हो रहा है तो देन इट इज गोइंग टू फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन इथाइल मीन C2H5, यू कैन सी, आप C2H5 भी लिख सकते हो, CH3 को ओपन चेन में लिखा हुआ है, लाइक C2H5 इज बेसिकली ग्रुप फॉर इथाइल। ठीक है, तो 4-2 होता है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ आ रहा है तो देन इट इज गोइंग टू फॉर्म SO3H। ठीक है, which decompose on heating to produce ethene। जब उसको दोबारा से हम हीट करते हैं तो उससे हमें क्या फॉर्म मिलती है, उससे हमें इथीन प्रोड्यूस होता है along with H2SO4। so this is the equation you can see। यानी ये देखें आप कि ये हमारे पास जनाब अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। जब हमने इसका रिएक्शन किया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2SO4 के साथ तो हमारे पास आई है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब हमने इसको दोबारा से रिएक्ट किया है, हीट किया है, तो डीकम्पोज होके हमें दे रही है, यू कैन सी, इथीन एंड देन अलोंग विद H2SO4। सो ये सारी की सारी जो इक्वेशन है ये सम अप करती है द वे हाउ एल्कीन इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड। What is the second procedure? अब दूसरा तरीका क्या है जिसके थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। Here is the page, you can see page number 89 of your books, जिसमें आप देख सकते हो dehydrohalogenation of alkyl halides। डिहाइड्रो मीन्स, अब इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी, हेलोजिनेशन अलोंग विद हेलोजन, इन चीजों की रिमूवल जब हो जाएगी अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड मीन्स कि हमने अल्काइल हैलाइड की हमने पढ़ा था कि जिस तरह हमने अल्काइल डेरिवेटिव्स पढ़े हैं ना, उसी तरह अगर उसके साथ हैलाइड लग जाएगा लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी अल्काइल रेडिकल के साथ, तो दैट इज गोइंग टू बी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सो जब हम उसको हीट करते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड जो है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो अल्कोहलिक बनाया जाता है, मींस किसी अल्कोहल में डिसॉल्व करके उसको बनाया जाता है। तो क्या होता है, इथीन प्रोड्यूस होती है। रिमूवल और हैलोजन, आप देख सकते हो हाइड्रोजन
हेलोजिनेशन, हेलोजिन यानी दो चीजों की इसमें डिडक्शन हो रही है। डी इज यूज फॉर रिमूवल, जहां पे भी डी आ रहा है ना, डी दैट मींस रिमूवल हो रही है। आगे उसके नाम ने ही इंडिकेट कर दिया किस चीज की रिमूवल है, हाइड्रोजन की और हेलोजन की। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड्स हैं, उसका हमने रिएक्शन किया है इथाइल ब्रोमाइड का जनाब KOH अल्कोहलिक के साथ। तो क्या हो रहा है, जब हमने उसको हीट किया तो इथीन प्रोड्यूस हो रही है। इथीन की एक बड़ी स्मेल होती है जिसकी वजह से आपको खुद ही पता लग जाता है दैट इथीन गैस इज eliminated along with potassium bromide and water. So these were the two methods of preparation of alkenes. Number one was dehydration of alcohols. The other one is dehydrogenation of alkyl halides. ठीक है, then coming to Elsa, यहाँ तक बेटे अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे, चैट बॉक्स में बता दें if your mic is not unmute. नो मिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगला जनाब हमारे पास आ जाती है फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज इंपॉर्टेंट वन, यू कैन सी ये रिसेंटली ही क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में, 2020 लिखा हुआ है मैंने आगे लॉन्ग। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज इथीन, जिसको हम इथाइलीन भी बोलते हैं। इट इज अ कलरलेस गैस विद प्लेजेंट ऑडर। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी बहुत अच्छी, जैसे मीठे मीठे फलों की खुशबू नहीं होती है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आपको फौरन पता लगता है दैट दिस गैस इज इथीन व्हिच इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। कलरलेस होती है, ओनली हम इसको इसके ऑर्डर की वजह से फील कर सकते हैं। देन what is the property in terms of polarity? They are highly non-polar. ये non-polar होते हैं इसलिए ये insoluble होंगे water में, and ये soluble किस में होंगे, organic solvents में। ठीक है, तभी तो इनको olefins कहा जाता है कि ये oil forming की तरफ ज्यादा जाती हैं। Then the first member of the series ethene is slightly less dense than air. ये सबसे बड़ी उसकी property है कि ये less dense होता है air की निस्बत। एंड दीज आर ऑल्सो फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। जब इनकी कंबस्शन की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है विद एनर्जी, एंड जो फ्लेम है वो स्मोकियर होता है अल्केन्स की तरह, मतलब अल्केन से ज्यादा होता है। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम केस, एज द साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज, उनको तोड़ना डिफिकल्ट होता जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग डिफिकल्ट होगा। सो एज द नंबर ऑफ साइज इज इंक्रीजिंग इट इज गोइंग टुवर्ड्स अप। Then coming towards chemical reactions, it is also important things are reactive. Now, your answer must be that alkenes are reactive. Electrons of the double bond are easily available for reaction. जब भी अनसैचुरेशन आ जाती है तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ गया है, उसमें पाई बॉन्ड भी होगा और उसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा, प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, so these compounds have the tendency to react radially by adding other atoms and then finally they become saturated compounds. So as a result क्या होता है, डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में और फाइनली वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। कोई भी चीज जब तक अनसैचुरेटेड है ना, they are reactive, though they are reactive, but वो stable कब होगी, when it is converted into a single bond. ठीक है, so these are the reactions in which the products are formed by the addition of some reagents like hydrogen, chlorine, यानी किसी भी halogen के साथ भी रिएक्शन हो या हाइड्रोजन के साथ, तो unsaturated organic compound में जो है ये इसकी characteristic property है कि ये addition reactions देती हैं। और ये किस तरह से कैरिड आउट होते हैं कि डबल बॉन्ड जो है उनमें से ब्रेक हो जाता है एक बॉन्ड और फाइनली ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, इसको अगर हम देखें तो ये बहुत जैसे बनास्पति घी और ये जो ऑयल हमारे घर में होता है बेसिकली, ये या ब्लू बैंड वगैरह जो है, ये एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो सिंपल उसमें चेंज हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स आ जाते हैं। सो हियर इट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मीनिंग ही ये है कि यू आर गोइंग टू एडिशन एडिंग मोलेक्युलर हाइड्रोजन, किसमें ऐड कर रहे हैं, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और फाइनली क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड और फिर वो हमारे पास उसकी सिंगल फॉर्म आ जाएगी, अल्केन में चेंज हो जाएगा। सो हियर इज द रिएक्शन, यू कैन सी उसमें जब हम ऐड कर रहे हैं मोलेक्युलर हाइड्रोजन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर निकल की प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेन। सो इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका यूजेज कहाँ है, जो मैंने ये भी आपको बताया, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ब्लू बैंड, मार्जरीन, जितना कुछ भी बन रहा है, जैसे डालडा का बनास्पति घी जो है, एक तो ऑयल होता है ना, ये बनास्पति घी जो जमा जमा सा होता है उसमें यूज होता है। तो
ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं इसकी वाइडली यूज की जाती हैं इन द labs as well. So as my light has gone, so today's lecture is still here. If you have any question, Elsa, you can tell me, because my cell phone battery is also going to be at end. So if you have any question, you can tell me, and then I am going to end the class. Yes, Elsa, bete, do you have any class? Do you have any question? मिस चलें ठीक है. So यहाँ तक आपका लेक्चर है. इंशाल्लाह कल मिस दोबारा से होमवर्क हम आज का बस ये जो टेबल मैंने आपको कहा है इसको करें 2 से 3 मरतबा. ठीक है, ठीक है चलें. टिल देन अल्लाह हाफिज.